बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप छोड़ रहे हैं, अगर आप भूल रहे हैं, अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं नॉट सेट 10 के लिए, तो ये गलती आपको नॉट सेट क्लियर करने के बाद, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। इस गलती से आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और वो एक गलती ये है कि आप अगर नॉट सेट का फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने के डेट्स आ चुके हैं। 24 फरवरी से 16 मार्च तक आपका फॉर्म भरने का डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। बट फॉर्म भरने से पहले इन गलतियों को अगर आपने किया तो आप एग्ज़ाम क्रैक तो कर लोगे पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वो गलतियाँ ये हैं कि आपको सबसे पहले इन सभी बातों पे ध्यान देना है कि आपने बीएससी नर्सिंग अगर कंप्लीट किया है तो आपके पास नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि फॉर्म फिलिंग करते समय आप कोई भी नंबर डाल दो और वो कोई चेक नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। हर कोई हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर योर सिलेक्शन। और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्लोजली चेक किए जाते हैं। 1 से 2 बार से 3 बार उसको गो थ्रू किया जाता है, वो सही है या नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या नहीं, आपने जो जितनी भी जानकारियाँ दी हैं, आपका डोमिसाइल रिलेटेड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड हो गया, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, तो वो कौन से ईयर का है, कहाँ बना हुआ है, कब से बना हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में भर रहे हो, वो सब कुछ सही होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो करंट अभी का होना चाहिए। 2-4 साल पहले, 5-10 साल पहले वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर रहे हो, अगर आपने जीएनएम नर्सिंग किया है, तो जीएनएम नर्सिंग के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 टू 100 बेडेड हॉस्पिटल का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ-साथ अगर आप कहीं अभी जॉब कर रहे हो, आप वर्किंग हो, तो वहाँ पे आपके पास एनओसी होना चाहिए। करंटली आप जहाँ भी वर्क कर रहे हो, वहाँ का एनओसी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको सबमिट करना ही है। उसके बाद अगर आप एनओसी नहीं फिल करते हैं तो भी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो है एज फैक्टर। अगर आप ओबीसी हो या जनरल हो तो इन दोनों कैटेगरी में आपका एज है 18 ईयर से लेके 30 ईयर तक। 18 साल से 30 साल की उम्र के बीच के ही लोग ओबीसी और जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। रहा बात कैटेगरी का, तो एससी और एसटी जो भी हैं कैटेगरी वाले, उन सभी लोगों को 3 टू 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेंगे। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका जीएनएम नर्सिंग करने के बाद अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सभी जानकारी को मुझे पता है आप सभी को पता होगा। फिर भी आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के भरिएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास वो फॉर्म फिलअप का एक सामने अलग से पेपर आता है कि उसमें आपका आपका फॉर्म भरा हुआ है, आपने फ़ी पे की हुई है, इतना-इतना फ़ी पे किया है, तो ये सारी चीज़ों का एक पेपर होता है। उस पेपर को आपको सँभाल के रखना है। जब तक आपका जॉइनिंग नहीं हो जाता तब तक आपको उस पेपर को सँभाल के रखना होगा। नेक्स्ट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि फॉर्म भरने के लिए आप ये मत सोचना कि 16 मार्च तक का डेट है तो हम ठीक है लास्ट में भरेंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि सब के सब यही सोचते हैं कि हम लास्ट में भरेंगे, हम लास्ट में भरेंगे। और जब हम लास्ट फ्यू डेज़ बचे रहते हैं और फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है। किसी का फ़ोटो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता है, किसी के फॉर्म में अगर फ़ोटो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सर्वर डाउन है, किसी के पास सर्वर डाउन होने की वजह से हैंडराइटिंग या जो सिग्नेचर रहता है वो अपलोड नहीं होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और किसी भी एक गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाते हो और आपका फिर से मेहनत पानी में फिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें
अवॉइड करने के लिए आपको मेरी बताई हुई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। याद रहे, आप जितनी भी जानकारी फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाल रहे हो, वो सारा का सारा सच होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर वो सारी चीज़ों में से कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जो गलत है, आपके द्वारा भरा हुआ है और वो गलत है, तो आपका सीट, आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदल जाएगा। और ये मैं जानती हूँ आप सभी में से कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं चाहता कि ये हो। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी फॉर्म नहीं फिल किया है तो 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च 2026 तक नॉर्सेट 10 के एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ चुके हैं। फॉर्म भरिए। फॉर्म का फीस आप सबको पता होगा, ओबीसी और जनरल के लिए 3000 फीस है, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 3000 के जगह 2400 फीस के लिए पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पे करना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर दो। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपके नियर बाय एरिया में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, वो सारी चीज़ें भी बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इन सभी चीज़ों पे। तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दो, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दो, एंड कमर कस के रखो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर नॉर्सेट 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।